उषसि उपवृत्तायाम, उषा काल आ जाने पर कूजता शब्द करने वाले कुक्कुटान मुर्गों को असपन श्री कृष्ण की पत्नी गाली देती। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे जाकर के, जहां 4 बजा अलार्म टन 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 बोलने लगता तो अलमारी को रजाई से दाब लेती थी कि आवाज ना सुनाई पड़े, नहीं गुरुजी जाग जाएंगे तो सबको उठा दे। रजाई को दाब लेती थी। तो रुक्मिणी आदि पत्नियां कूजता, पूजन करने वाले, शब्द करने वाले कुक्कुटान मुर्गों को असपन गाली देती थी। क्यों? तो उनको लगता था कि मुर्गे की आवाज सुन लेंगे तो भगवान हमें छोड़ करके चल देंगे। माधव्य, माधव की स्त्रियां पति भी पतियों के द्वारा गृहीत कंठिया, कंठ को पकड़े हुए लेटी रहती थी। वो विरह आतुरा, विरह से पीड़ित हो जाती थी कि हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो माधव्य, माधव की पत्नियां, श्री कृष्ण की पत्नियां विरह आतुरा, विरह से दुखी हो जाती थी। वयस्य वयांस्य रूपं कृष्णं बोधयन्ते भवन्यना गायस्वरिस्वनेत्राणि मन्दारवनवायुः। वयस्यान, वयांस, वयस्यान नहीं, वयांस अरुरुवन, पक्षी लोग शब्द करने लगते थे। जैसे बंदिना कृष्णम बोधयन्ति, मानो बंदी लोग, भाट लोग कृष्ण को जगा रहे। वयांस माने सब पक्षी, अरुरुवन रोने लगते थे, माने शब्द करने लगते थे। जैसे बंदिना, बंदी लोग कृष्णम बोधयन्ति, मानो कृष्ण को जगा रहे हैं। गायत्सु अलिसु अनिद्राणी, भौरे लोग नींद रहित होकर के गुनगुन करते थे, गुनगुनाने लगते थे। अनिद्राणी, निद्रा रहित होकर के, अलिसु भौरे हैं, गायत्सु गान करने लगते थे। कैसे जग जाते थे कि मंदार वन वायु भी, मंदार के वन में चलने वाली हवा के द्वारा भौरे लोग अनिद्राणी, नींद से रहित हो जाते थे और गुन का गान करने लग जाते थे। मुहूर्तम तम तु वैदर्भे नामृष्यदति शोभनम् परिरम्भण विश्वेशाप्रियवन्तरं गता। अब मुहूर्तम, इस मुहूर्त को जब भौरे गुनगुनाते, पक्षी लोग गान करते, चकचक करते, तब मुहूर्तम, इस मुहूर्त को वैदर्भी, विदर्भ राज कन्या रुक्मिणी न अमरस्य, नहीं सहन कर पाई। वैदर्भी विदर्भ राज कन्या रुक्मिणी न अमरस्य, इसे नहीं सहन कर पाई। क्यों? कि अति शोभनम, अत्यंत सुंदर, परिरंभण, भगवान के द्वारा किया जाने वाला आलिंगन, विश्लेषा, उसका वियोग हो जाता था। क्यों? कि प्रिय बाहु अंतरंगता, अपने प्रिय के भुजाओं के अंदर लिपट कर सो रही थी। प्रिय बाहु अंतरम गता, प्रिय जो भगवान श्री कृष्ण, उसके बाहु के अंदर गता सो रही थी। तो परिरम्भण विश्लेषण, उसको वियोग का भय हो जाता था। परिरम्भण में आलिंगन, उसका विश्लेष माने वियोग, उसके भय से उनकी बोली को रुक्मिणी नहीं सहन कर पाती थी। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय, बिस्तर से उठ करके, वारी उपस्पृश्य, जल से हाथ पैर धोकर आचमन करके, माधव श्री कृष्ण जी प्रसन्न करना, प्रसन्न इंद्रियों से आत्मानम दध्यौ, आत्मा का ध्यान करते थे। कौन आत्मा? जो तमसा पर, अरे भगवान ही तो अंधकार से परे हैं।
यानी अपने द्वारा अपना ही ध्यान करते थे। हैं तमसः परम, अंधकार से बहुत दूर, आत्मानम स्वयं अपने को ही दध्यौ ध्यान करते थे। एकम स्वयं एकम जो स्वयं ब्रह्म एक है, स्वयं ज्योति जो स्वयं प्रकाश है, अनन्यम उनके अतिरिक्त कोई भी ब्रह्म नहीं है, अव्ययम जो अविनाशी है, स्वसंस्थया अपने स्वरूप में स्थित रह करके निर्जित जीत लिया, निरस्त कल्मषम सभी पापों को निरस्त कर दिया है। स्वसंस्थया आत्मस्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य निरस्त कर दिया है कल्मषम पापों को। ब्रह्माख्यम जो ब्रह्म नाम है जिनका अस्य उद्भव नाश हेतु भी, अस्य मने इस विश्व का उत्पन्न होना और नाश करने वाली शक्ति के द्वारा लक्षित भाव निर्वृतम अपने भावों की निर्वृत्ति को दिखलाई देते हैं। स्वशक्ति भी यानी विश्व का उद्भव करने वाली, नाश हेतु भी जो नाश करने के हेतु हैं। कौन है नाश करने के हेतु? स्वशक्ति भी अपनी शक्तियों के द्वारा लक्षित दिखलाई पड़ रहे थे। भाव निर्वृतम भावों से आनंद पकड़ते हुए भगवान दिखलाई पड़ते थे। आप्लुतो इसके बाद अंभसी अमले, अंभसी आप्लुता अमले निर्मल, अंभसी जल में, आप्लुता गोता लगाते थे और यथाविधि विधिपूर्वक अपनी क्रियाकलापों को करते थे। वाससी परिधाय वस्त्र धारण करते और संध्योपकर्मादि चकार संध्या बंदन आदि के कार्य करते थे। ऐसे करते हुए सप्तमः श्री कृष्ण जी हुत अनलः अग्नि में हवन करके, वाग्यतः पवित्र होकर मौन हो करके, ब्रह्म जजाप ब्रह्म का जप करते थे। वाग्यतः मौन हो करके, वाग्यतः माने मौनेन मौन धारण करके, ब्रह्म जजाप ब्रह्म का जप करते थे, नहीं गायत्री का जप करते थे। भगवान गायत्री का जप करते थे। उद्यंतम अर्कम उपस्थाय उदय होते हुए सूर्य का उपस्थापन करते थे। आता है ना मंत्र आदित्यम क्या जात वेशितम देवम महंते केतवा, जैसे विश्व सूर्य, ये सूर्य उपस्थापन का मंत्र है। तो उषा काल में उद्यंतम उदय होते हुए, आदित्यम भगवान सूर्य का उपस्थापन करते थे और आत्मन कलाह तर्पयित्वा अपनी कलाओं को ही तृप्त करते थे। कौन है भगवान की कलाएं? देवान देवता लोग, ऋषियों को, पितरों को, वृद्धों को, विप्रान ब्राह्मणों को अभ्यर्च पूजन करते थे। आत्मवान आत्म संयमी श्री कृष्ण सबका पूजन करते थे। जो आत्मन कलाह अपनी ही कलाएं हैं उनका भगवान स्वयं पूजन करते थे। फिर पूजन के बाद कुछ देते भी हो, धेनूनां रुक्म श्रृंगेन सभ्येनां भौतिकस्त्रं वयस्येनां कृष्णेनां सहस्राणां सुवाससां। धेनूनां खूब गोदान करते थे। कैसी गौ में? ऐसी नहीं कि बूढ़ी
गाड़ी पकड़ के दे दिया कि ले जाओ। ऐसी नहीं कि जो सींग मारे कि बांधने जाओ तो तुमको सींग मार दे ना। रुक्म संगीना, सोने के सींग बना के देते थे। साध्वीना, बड़ी सरल स्वभाव वाली, सींग न मारने वाली गौएं देते थे। मौक्तिका सरजाम, मोतियों का हार पहना कर देते थे। पयस्विनी नाम, दूध देने वाली गौएं। गृष्ठी नाम, एक बार की ब्याई हुई गौएं। ऐसे नहीं कि 4-5 बच्चे हो जाए कोई ब्राह्मण ले जाए तो मोड़ ठोंके जाकर के, नहीं। पयस्विनी नाम, दूध देने वाली। गृष्ठी नाम, एक बार ही ब्याई हुई। सौत्सा नाम, बछड़ों के सहित। सुवाससा, सुंदर वस्त्र धारण करके। ददौ, अगले श्लोक में ददौ, ऐसी गौएं दान में देते थे। ददौ रूप्यं व्यंकुराग्राणां अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो पदमं पद्मं दिने दिने। ऐसी गौओं को ददौ, दान में देते थे, जो रूप खुर अग्रणा, जिनके खुरों के अग्रभाग चांदी से मढ़वा के देते। रूप माने चांदी, खुरों के अग्रभाग में चांदी मढ़वा कर देती थी। क्षौम, रेशमी वस्त्र। अजीन, मृगचर्म। और तिलई सा, तिलों के साथ दान करते थे। कैसे ब्राह्मणों को? अलंकृतेभ्यो विप्रभ्यो, सजा धजा के बल ब्राह्मणों को सजाते थे। फिर गाय दान देते थे। अलंकृत विप्र माने ब्राह्मणों को देते थे। एक दिन में एक बद्ध गौएं देते थे ब्राह्मण को। एक बद्ध में शायद 1083 गौएं होती, लिखा है ना, 13,084 गौएं होती है एक बद्ध में। तो एक बद्ध गौएं ब्राह्मणों को दान देते थे। गो विप्र, देखो गो नमस्कृत्यात्मसंभूते मंगलानि समस्पृशत्। गो माने गौएं, विप्र माने ब्राह्मण, देवता लोग, वृद्ध लोग और गुरुओं को, और भूतान माने सभी प्राणियों को सर्वसा पूरी तरह से नमस्कृत्य, नमस्कार करते। एवं सब आत्मसंभूति, ये सब अपनी विभूतियां तो हैं, तो उनको नमस्कृत्य, नमस्कार करके मंगलानि समस्पर्शत्, मंगल की सामग्रियों का स्पर्श करते थे। मंगलानि, मंगल की सामग्रियां, उनका समस्पर्शत, स्पर्श करते थे। इसके बाद आत्मानं भूषयामास लोकविभूषणं वासो विभूषणैः स्वीयैः दिव्यसर्वनिर्मणैः। इसके बाद भगवान तो स्वयं नरलोक विभूषण, मनुष्य लोक के लिए आभूषण जैसे हैं। भगवान आत्मानं भूषयामास, अपने को सुशोभित करते थे अनेक प्रकार के वासो भी, वस्त्रों के द्वारा। भूषणैः, आभूषणों के द्वारा। स्वीयैः, अपने आभूषणों के द्वारा अपने को सुसज्जित करते थे। दिव्य सर्क, दिव्य हार पहनते थे। अनुलेपनैः, चंदनादि का लेप करते थे। फिर अवेक्ष्याज्यं तथा कामश्च सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्राज्ञा प्रकृति कामे प्रदोषा प्रत्यनन्तता। आज्यम अवेच, फिर घी के दर्शन करते थे। शायद मांगलिक होता है। आज्यम माने घृतम, उसको अवेच देखते थे। तथा आदर्शम, शीशे में अपना चित्र देखते थे, अपना प्रतिबिंब में देखते थे। फिर गो, गौएं, वर्ष माने बैल। और बीज देवता, ब्राह्मणों को कामान और सभी कामनाओं से सर्ववर्ण नाम, सभी वर्णों की सेवा करते थे। गो, वृष, बीज देवता, गौएं, बैल आदि। बीज माने ब्राह्मण तथा देवताओं के दर्शन करते थे। और सर्ववर्णा नाम, सभी वर्णों को। पौर अंतःपुरवासी नाम, नगर के अंतःपुर, नगरों को, नगरवासियों को, अंतःपुरवासियों को
कामाश्च प्रदाप्य, कामनाओं को पूर्ण करते थे। प्रकृति काम प्रदोष्य, राज्य की प्रकृतियों को, मित्र राजा पुरोहित आज राज्य की प्रकृतियों को प्रदोष्य, उनको संतुष्ट करके प्रत्यनंदत, खूब अभिनंदन करती थी। सविभज्य कर्तो विप्रान् सक्तां भूतानुलेपने सुहृदा प्रकृतिर्दानुपायुक्तः स्वयं। सा, वे भगवान श्री कृष्ण अग्रतो, सबसे पहले विप्राण विभज्य, ब्राह्मणों को बांटते थे। क्या? विप्राण, ब्राह्मणों को विभज्य बांटते थे। क्या चीजें बांटते थे? श्रग माने हार, तांबूल यानी पान, और अनुलेपन माने चंदन, ये सब बांटते थे। और सुहृदा सभी मित्रों को, प्रकृतियों को, राज्य की प्रकृतियों को दान दे करके, ततः स्वयं उपायुक्त, इसके बाद फिर वो स्वयं उपयोग करते थे पान आदि का। ततः स्वयं उपायुक्त, इसके बाद स्वयं उपयोग करते थे। तावत् सुतमुपानीय सुंदरं परमाद्भुतं सुग्रीवादिर्युक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः। तावत्, तब तक इतने में ही, सूता सारथी जो था, परम अद्भुतम स्यंदनम उपानीय, आश्चर्यजनक रथ लाकर खड़ा कर देता था। परम अद्भुतम, अत्यंत आश्चर्यजनक, स्यंदनम उपानीय, रथ को उपानीय माने ला करके, जो सुग्रीव आदि, सुग्रीव में पुष्प गौलाहत, ये घोड़ों के नाम है। सुग्रीव आदि हयैः युक्तम, जो घोड़े से जुता होता था, लेकर के आ जाता और प्रणम्य, भगवान को प्रणाम करके, अग्रतः अवस्थितः, सामने आकर खड़ा हो जाता था कि महाराज रथ तैयार है, आप विराजमान होइए। गृहीत्वा पाणिना पाण्ये सारथे समधारन् सारथिक्तसंयुक्ता पूर्वाद्रिमिव भास्करः। सारथे पाणिम, सारथी के हाथ को, पाणिना गृहीत्वा, अपने हाथ से पकड़ करके, आरोहण, रथ पर सवार हुआ था। सारथे पाणिम, सारथी के पाणी माने हाथ को, पाणिना गृहीत्वा, अपने हाथ से पकड़ करके, तम आरोह, उस रथ पर बैठ जाते थे। कौन थे साथ में? सात्यकी और उद्धव के साथ। सात्यकी उद्धव संयुक्ता, सात्यकी और उद्धव के साथ रथ में बैठ जाते थे। कैसे बैठते थे? जैसे पूर्वाद्रि में यो भास्कर, जैसे सूर्यदेव उदयाचल पर्वत पर आरूढ़ हो जाते हैं। पूर्वाद्रि, पूर्व की दिशा में कौन है? उदयाचल पर्वत। पूर्व अद्रि, पूर्व दिशा के अद्रि माने पर्वत में, उदयाचल में जैसे भास्कर सूर्य आरूढ़ हो जाते हैं, ऐसे भगवान रथ पर आरूढ़ हो जाते थे। ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सप्रिया प्रेम वीक्षिते अंतःपुर स्त्रीणाम, अंतःपुर की स्त्रियों के द्वारा, सभ्रीड लजीली, प्रेम वीक्षितई, प्रेम पूर्वक चितवन के द्वारा, ईक्षिता, भगवान की तरफ देखने लगती थी। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान रथ में बैठ जाते और वन की ओर जाते, अंतःपुर की स्त्रियां बार बार उनको देखती थी, जल्दी आइए, ऐसा ऐसा कह करके उनको बुलाती थी। तो अंतःपुर स्त्रीणाम, अंतःपुर की स्त्रियों के द्वारा, सभ्रीड लजीली, प्रेम वीक्षण, प्रेम पूर्वक वीक्षित माने चितवन के द्वारा, अंतःपुर की स्त्रियों के द्वारा ईक्षिता, भगवान देखे जाते थे। कृच्छाद विसृष्टा, भगवान कृष्ण बड़े कष्ट से अपनों को छुड़ा पाते थे। ये ले आना, ये ले आना, वो ले आना, उनकी मांगे नहीं खत्म होती थी। तो कृच्छाद विसृष्टा, बड़े कष्ट से अपनों को छुड़ा करके निर्दात भगवान निकल जाती थी।
जात हासा मुस्कुराते हुए, मन हरण उनके मन को हरण करते हुए भगवान कंठ से अपने को छुड़ा करके निर्घात निकल जाती थी। धर्माख्यां सभां सर्वे दृष्टिभिः परिवारिता सुधर्मा नाम की सभा में बैठ जाते थे भगवान। सुधर्माख्याम सभाम, सुधर्मा नाम की सभा में सर्वैः सभी वृष्णिभिः परिवारिता, वृष्णिवंशियों से घिरे हुए प्राविशत प्रवेश कर जाते थे भगवान। यद निविष्टा नाम, यहाँ प्रवेश करने पर हे अंग सट ऊर्मया न संति, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि शरीर के धर्म बाधित नहीं होते हैं। यद प्राविशत प्रवेश हो जाते थे। यद निविष्टा नाम, यहाँ प्रवेश करने पर हे अंग सट ऊर्मया न संति, 6 प्रकार की लहरें भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि न संति, नहीं व्याप्त होती। तत्रोपविष्ट स्वभासा तत्र उपविष्ट, तत्र उस सुधर्मा सभा में उपविष्ट परमासने, बड़े बड़े अच्छे सिंहासन पर बैठ जाते थे व्योमन भगवान। अश्वभाषा, अपनी कांति से ककुभा अवभाषयन, दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बभौ शोभायमान होने लगते। स्वभाषा, अपनी भाषा माने कांति से, ककुभा दिशाओं को, अवभाषयन प्रकाशित होने करते हुए बभौ शोभायमान होने लगती थी। निसिंहई यदुभी व्रता, मनुष्यों में सिंह के समान बहादुर यदुवंशियों से घिरे हुए रहते थे। निसिंहई, सिंह के समान मनुष्यों के द्वारा, यदुभी यदुवंशियों के द्वारा, व्रता घिरे हुए, यदुत्तमा यदुवंश में उत्तम श्री कृष्ण भगवान शोभायमान हो रहे थे। यथा, जैसे उडु राजा चंद्रमा देवी आकाश में तारकागण, तारों के साथ जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे यदुवंशियों के साथ श्री कृष्ण की शोभा होती थी। उपतस्तु नटाचार्य नर्तक्यस्पाण्डवै पृथक्। तब तो इसके बाद उपमंत्री लोग, उपमंत्री कौन है? जोकर लोग हैं, हास्य रस की कथाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। जोकर लोग हंसाते थे लोग। ततः तत्र, वहां पर उपमंत्री लोग, हे राजन, नाना हास्य रसई, नाना प्रकार के हास्यपूर्ण रसों के द्वारा विभुम उपतस्थु, भगवान की सेवा करते थे। नटाचार्य, नट के आचार्य, ये सब नाचने गाने लगते थे। नर्तक्या, नर्तकियां तांडव नृत्य के द्वारा पृथक अलग अलग नृत्य करती थी। मृदंग वीणा मुरज वेणुतालधरस्वरे नृतुर्जक्रुस्तुष्टु मृदंग वीणा मुरज हैं और वेणु करताल दर्मने शंख आदि की ध्वनि के द्वारा नृतु लोग नाचते थे और जगतु गान करते थे। तुष्टुष्ट स्तुति करते थे। कौन लोग? सूत मागध बंदिना, सूत मागध और बंदी लोग नृतु नाचते थे, जगतु गान करते थे, तुष्टुष्ट और स्तुति भी करते थे।
तत्राहुर ब्राह्मणा केचित् दासेन ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां भाग्यं च कथयन्तु। तत्र वहां पर केचित ब्राह्मणा आसीना, कुछ ब्राह्मण लोग बैठे थे। कैसे ब्राह्मण लोग? ब्रह्मवादिना। केचित ब्राह्मणा, कुछ ब्राह्मण लोग जो ब्रह्मवादिना, ब्रह्म विषय चर्चा करने वाले थे, वे आसीना बैठे थे। वे लोग पूर्वेशाम पुण्यशाम, वो पहले के उत्पन्न हुई पुण्यशाम पवित्र वाले राज्ञाम राजाओं की कथा कथयन कथाएं कहते थे। अब भगवान सुनते थे ज्ञान करके, हैं? पुण्य श्लोक पुण्य शाम, पुण्य दिन के यश हैं, ऐसे राज्ञाम राजाओं की कथाओं को कथयन कह रहे थे। तत्रैकः पुरुषो राजन् नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशितः। हे राजन, तत्र वहां पर एक पुरुष, एक पुरुष आगता आया, जो अपूर्व दर्शन, जिसके दर्शन पहले कभी नहीं हुए थे, अपूर्व दर्शन, जिसके दर्शन पूर्व में कभी नहीं हुए, एक नया पुरुष आया और प्रतिहारियों के द्वारा भगवते विज्ञापिता, भगवान से निवेदन किया गया, एक पुरुष आया है कोई, तब प्रतिहारियों के द्वारा प्रवेशता, उसको अंदर प्रवेश कराया गया। स नमस्कृत्य कृष्णाय राज्ञामावेदयत् दुःखं जरासन्ध निरोधजम्। सह वो पुरुष परेशाय, इंद्रादि देवताओं से भी श्रेष्ठ है, कृष्णाय, कृष्ण के कृतांजलि हाथ जोड़ करके, नमस्कृत्य नमस्कार करके, राज्ञाम दुखम आवेदयत्, राजाओं के दुख का निवेदन किया। कहां से आया राजाओं को दुख? बोले जरासंध निरोधजम, जरासंध के कारागार में बंद, जरासंध का निरोध माने कारागार, कारागार से उत्पन्न जो दुख, वो दुख को, राजाओं के दुख को श्री कृष्ण से आकर बताया है। परेशाय, जो इंद्रादि देवों से परे हैं, ऐसे कृष्णाय, श्री कृष्ण से कृतांजलि हाथ जोड़कर, नमस्कृत्य नमस्कार करके, राज्ञाम दुखम आवेदयत्, राजाओं के दुख का निवेदन किया, जो जरासंध के कारागार से दुख उत्पन्न होता था। ये दिग्विजये तस्य सन्नतिं नायुर्मुखा सय्यरुद्धास्तेरा सन्नियुते दिग्विजये। कौन से राजाओं को बंद किया था उसने? हैं? हे इंद्र को, हे राजन, ये जो राजा लोग, ये नृपा जो राजा लोग दिग्विजय, दिशाओं पर विजय करते समय, तस्य सन्नतिम न ययु, उसके चरणों का स्पर्श नहीं किया, उसको नमस्कार नहीं किया, जो उसके बस में नहीं हुए। तो दिग्विजय में तस्य सन्नतिम न ययु, उनके बस में नहीं हुए, ऐसे नृपा राजाओं को प्रसयी है बलपूर्वक तेन रुद्धा, उसने कारागार में बंद कर लिया। कौन सा कारागार? गिरिब्रजे, गिरिब्रज नामक स्थान पर उनको बंद कर लिया। इतने थे आयुधे द्वे, दो आयुध, एक आयुध में 10,000 और दो आयुध में 20,000, 20,000 राजाओं को उसने बंद कर लिया था, जो उसके सामने झुके नहीं, सन्नतिम नहीं हो, उसके सामने सन्नति को नहीं प्राप्त हुई, झुके नहीं, उनको बंद कर लिया था। उन्होंने क्या संदेश भेजा? कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् प्रपन्ना भयभञ्जना वयं त्वां शरणं यामो भविता पृथक्तया। हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मा वाले, अप्रमेय माने ज्ञान की सीमा से परे, हे आत्मा वाले भगवान हैं, कहा हे प्रपन्न भय भंजन,
शरणागतों के भय को नष्ट करने वाले, वयम हम लोग त्वाम शरणम याता तुम्हारी शरण में है। क्यों कि पृथक दिया, हम भेद बुद्धि रखते थे इसलिए भवभीता संसार से डरे हुए, पृथक दिया अलग अलग बुद्धि थी हमारी, इसलिए हम भवभीता संसार से बहुत भयभीत हैं। वयम हम लोग त्वाम शरणम याता तुम्हारी शरण में हैं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तद्विते भवदर्चने यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासां सच्चिद्यनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै। लोकः ये संसार विकर्म निरतः शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगा हुआ है। विकर्म माने जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उनमें विरत है, लगा हुआ है। अकुशले प्रमत्ता पुण्य के कार्य में आलस्य करता है, प्रमाद करता है। कौन से पुण्य कार्य? कर्मणि अयम त्वधिदुते तो उदिते तुम्हारे द्वारा कहे गए, भवत अर्चने आपकी अर्चना में यह प्रमाद करता है पुरुष, असावधानी बरतता है। तो कर्मणि अयम तो दुदिते तुम्हारे द्वारा उदित माने कहे गए कर्मों में, जो भवत अर्चने स्वे जो अपनी अर्चना के विषय में आपने कहा उस कर्म में यह प्रमाद करता है। लेकिन यह जो काल अस बलवान, काल बहुत बलवान है, अस्य जीवितासाम सद्य छिन्नति इस पुरुष के जीवित रहने की आशा को सीधे काट देता है। यह जो काल बलवान, बहुत बलवान है, यह इस संसार में अस्य जीवित आशा, इसकी जिंदा रहने की आशा को सद्य छिन्नति सीधे काट देता है। तस्मै उन अनिविषाय काल रूपी आपको नमः अस्तु नमस्कार है। तस्मै नमोस्तु अनिमिषाय, आप काल रूप हैं, आप अनिमिष माने हमेशा जागरूक रहते हैं, ऐसे काल रूप आपको नमस्कार है। लोके भगवान जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षराय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमर्यादि निवेशमेषा किं वा जनः सुखितमेच्छति तन्न विद्मः। लोके इस संसार में भगवान आप ही जगत इन जगत के स्वामी हैं, इन माने स्वामी हैं। तो लोके इस संसार में भगवान आप ही जगत इन संसार के स्वामी हैं। सतरक्षणाय संतों की रक्षा करने के लिए, खल निग्रहाय दुष्टों को दंडित करने के लिए, कलया अवतीर्ण आप कलाओं के द्वारा आपने अवतार लिया है, कला के द्वारा अवतार लिया है। अन्य कश्चित कोई पुरुष भी त्वदीयम निर्देशम न अतियात, कोई पुरुष तुम्हारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। कश्चित कोई त्वदीयम तुम्हारी अतियात निदेशम ईश, हे ईश त्वदीय निदेशम आपके आदेश का कोई भी न च अन्य पुरुष उल्लंघन नहीं कर सकता। किम हुआ क्या ये जन संसार, किम जन क्या ये जन मनुष्य स्वकृतम अपने किए हुए फल को रीक्षति प्राप्त करता है, तन्न विद्मः इस बात को हम नहीं जानते हैं। किम क्या जन ये जन ये संसार स्वकृतम अपने किए हुए कर्मों के फल को रीक्षति प्राप्त करता है, तद न विद्मः इस बात को हम नहीं जानते। स्वप्नायितं नृपशुभं वरदं स्वनिशा सरस्वभयेन मृतकेन दुरं वहामः एकवादरात्मनि सुखं तदनीहलभ्यं क्लेशमये कृपणास्तव मायया। नृप सुखम ये राज सुख है, स्वप्नायितम स्वप्न के समान मिथ्या है,
नृप सुखम, ये राजाओं का सुख। जब राज्य नहीं मिलता तो चाहते हैं कि राज्य मिल जाए, लेकिन राज्य जब मिलता है तो सुख नहीं मिलता। तो नृप सुखम, ये राजाओं का सुख। स्वप्नायतम, सुख सुख स्वप्न के समान है। हे ईश परतंत्रम, ये पराधीन है। शश्वत भयेन, निरंतर भय के द्वारा। मृतकेन, इस मुर्दा शरीर के द्वारा। धुरम बहामा, हम व्यर्थ में बोझ को ढोते रहते हैं। मृतकेन, मृतक तुल्य शरीर, इसके द्वारा धुरम, बोझ को बहामा धारण करते रहते हैं। हित्वा तदात्मा सुखम, आत्म सुख को हम त्याग देते हैं और राज्य के भार को ढोते रहते हैं। लेकिन राज्य सुख कहां से मिलेगा? त्वत अनीय लभ्यम, आप जैसी चेष्टा एक भगवान के द्वारा लभ्य माने प्राप्त होता है। चेष्टा न करने पर त्वत, तुम्हारे द्वारा लभ्यम प्राप्त होता है, लेकिन वो हमने नहीं किया, इसलिए अतिक्रमणा, अत्यंत कृपण है हम लोग। अत्तव माया, तुम्हारी माया के द्वारा। इह, इस संसार में क्लिश्यामहे, क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। तो माया, तुम्हारी माया के द्वारा। इह, इस संसार में क्लिश्यामहे, क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। अति कृपणा, बड़े ही कृपण माने दीन दुखी हो रहे हैं। हमें मुक्त कराइए। क्यों कि प्रणत जो नमस्कार करता है उनके शोक को हरण करने वाले हैं। अघ्रि अंघ्रि युग्म, दोनों चरण कमल। तब इसलिए भगवान आप प्रणत जो प्रणाम करने वाले हैं, उनके शोक हर, शोकों को हरण करने वाले हैं। अंघ्रि युग्म, आपके दोनों चरण कमल। इसलिए बद्धान, हमें बंधे हुए जो हम लोग हैं उनको व्यूंच माने छुड़वाइए। इससे बने मगधा होय कर्म पासात, मगध नरेश जरासंध के कर्म के बंधनों से बंधे हुए। मगध आहोय, मगध नरेश जिसका नाम है, उसके कर्म पासात, कर्मों के बंधे से बद्धान, बंधे हुए हम लोगों को व्यूंच माने छुड़ाइए। यो, जो जिस जरासंध ने अयुत मतंग वीर्या, अयुत मतंगज वीर्यम, 10,000 हाथियों को बरवाला है, और एक अकेले ही भूभुजा सभी राजाओं को बंद कर लिया है। रोध भवने, अपने भवन बंद कर रहे हैं। जैसे मृगराट सिंह, जैसे आवी भेड़ों को बंद कर लेता है। यो जो अयुत मतंगज वीर्यम, 10,000 हाथियों का बल वाला है, एक अकेले ही भूभुज रोध राजाओं को बंद कर लिया है। भवने, अपने भवन में। जैसे मृगराज आवी, जैसे मृगराज सिंह आवी माने भेड़ों को बंद कर लेता है, ऐसे 10,000 हाथियों के बल को धारण करते हुआ मगधराज ने हम राजाओं को बंद कर रखा है। थोड़ा माइक हैं? अच्छा, यो वै त्वयार्जुनवक्त्रित्व उदात्त चक्र अग्नौ मृदे खलु भवन्तमनन्तवीर्यं जित्वा त्रिलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मार्गजायुजटिनोजितदर्पिरेहि। यो, जिसको त्वया, हे भगवान आपने उदात्त चक्रम, चक्र हाथ में लेकर के दीनव कृत्व 18 बार मृधे भगना, युद्ध में इसको तोड़ दिया। दीनव कृत्व 18 बार उदात्त चक्र, उदात्त चक्रम, चक्र सुदर्शन हाथ में लेकर के मृधे युद्ध में भगना आपने तोड़ दिया। लेकिन भवंतम अनंत वीर्यम,
अनंत पराक्रम वाले आपको जीतवा, एक बार केवल जीत लिया, जो त्रिलोक निरतम मनुष्य लोक की लीला में आप लगे थे, तो सकृत आपको एक बार जीतवा, जीत करके ऊढ़ दर्पा, उसको अहंकार उत्पन्न हो गया। सकृत जीतवा, एक बार जीत करके ऊढ़ दर्पा, उसको अहंकार बढ़ गया। युष्मत प्रजा, आप लोगों की प्रजा हम नो रुजति, युष्मत प्रजा आप लोगों की जनता नो हमको रुजति पीड़ित कर रहा है। हे अजित तद विधि, ऐसा विधान आप कीजिए कि हम मुक्त हो जाएं। दूतवाच इति मानद संवृद्धा इति, इस प्रकार मागध संवृद्धा, मगध नरेश के द्वारा बंद किए गए राजा लोग, भवत दर्शन कांक्षणा, आपके दर्शनों की आकांक्षा रखते, प्रपन्ना ना पाद मूलम ते पाद मूलम प्रपन्ना, तुम्हारे चरणों की शरण में हैं। दीना नाम, उन दीन दुखियों का, संविधीयता, कल्याण के लिए। दीना नाम, उन दीन दुखियों का, श्रम माने कल्याण, विधीयता, कल्याण आप कीजिए। श्री सुखवाद राजदूते बृहत्येवं देवर्षि परमाद्युते वेदालिंगजटाभारं राजदासिहारवे। राजदूते एवं ब्रुवति, राजदूत ऐसा कह ही रहा था। राजदूते, राजदूत के द्वारा, एवं ब्रुवति, ऐसा कहने पर, क्या है? हाँ, राजदूत के द्वारा ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी, जो परमदिव्य अत्यंत कांति वाले थे, बिभ्रत पिंग जटा भारम, पीली जटाओं भाग के भार को धारण करते हुए प्रादुर्वासी, तो वहां पर आ गए, प्रकट हो गए। यथा रवि, जैसे सूर्य देव उदय हो जाए, तो यथा रवि सूर्य के समान, पिंग जटा भारम, बिभ्रत पीली जटाओं के भार को धारण करते हुए नारद ऋषि प्रादुर्वासी वहां पर प्रकट हो गए। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्तः पुरियाशिषः सर्वसानुभूतः। तम दृष्ट्वा, उन नारद जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वलोकेश्वरेश्वर, सभी लोगों के ईश्वर हैं, उत्थिता, उठकर खड़े हो गए, शीर्षणा, सिर झुकाकर, वो वंदे, उनकी वंदना की, ससभ्य, सभासदों के सहित, सानुगा, अपने अनुयायियों के सहित, मुदा, प्रसन्नता पूर्वक, शीर्षणा, सिर झुका करके, वो वंदे, उनकी वंदना की। सभा जयत्वा विधिवत् विधिवत सभा जयत्वा, भगवान ने नारद जी का विधिपूर्वक सत्कार किया। तो विधिवत, विधिपूर्वक सभा जयत्वा, सत्कार करके, कृत आसन परिग्रह, नारद जी ने आसन को स्वीकार कर लिया। तब सुंदरत युवा के मधुर वचनों के द्वारा श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, मुनि तर्पयन, नारद मुनि को तृप्त करते हुए भाषे, भगवान बोले। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, मुनि तर्पयन, नारद मुनि को तृप्त करते हुए, सुंदरत युवा के मधुर वचनों से भगवान श्री कृष्ण भाषे बोले। अपिस्वेदद्य लोकानां त्रयाणां कुतो भयं नयो भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणाः। अपिस्वित, क्या हे नारद जी, त्रयाणाम लोकानाम, इन तीनों लोकों में, अकुतो भयम,
कहीं कोई भय तो नहीं है? त्रयाणाम लोकानाम, इन लोक तीनों लोकों में अकुतो भयम, कहीं से कोई भय तो नहीं है। क्यों? कि लोकान पर्यटता, आप लोगों में विचरण करते रहते हैं। भूयान गुण है, बहुत बड़े गुण की बात है। भूयान भगवतो लोकान पर्यटा, आप ऐश्वर्यशाली हैं। लोकान पर्यटता, लोगों में पर्यटन करते हैं, घूमते रहते हैं, ये तो भूयान गुण, बहुत बड़े गुण की बात है। नहीं ते वीतम किंचित लोकेश्वर कर्तिषु अनभिक्षामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितम्। ते किंचित अभिदितम न, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। ईश्वर कर्तृषु लोकेश, ईश्वर ही जहां का करता है, ऐसी लोगों में ते किंचित अभिदितम न, तुमसे कोई बात अभिदित नहीं, छिपी नहीं है। फिर भी पृच्छामहे युष्मान्, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि पांडवानां चिकीर्षितम्, पांडवों का क्या करने का विचार है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पांडवानां चिकीर्षितम्, पांडवों की क्या चेष्टा है, क्या करना चाहते हैं, ये हमको आप बतलाइए। नारद हुआ भयाते बहुसो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमाश्चरता स्वशक्तिभिः धनेर्वज्रन्नरुचो न मेद्भुतम्। ते तुम्हारी बहुसा दुरत्या माया मया दृष्टा, तुम्हारी दुरत्य जिन्हें टाला नहीं जा सकता, ऐसी मायाओं को मया दृष्टा, मैंने देखा है। क्यों? कि विश्व सर्वस्व मायिना, बड़े बड़े मायावियों को और प्रजापतियों को आपकी माया मोहित करने वाली है। हे भूमन भूतेषु रता, आप प्राणियों में जन्म लेकर प्राणियों जैसा ही कार्य करते थे, प्राणियों में रत रहते हैं, स्वशक्ति भी, अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन बन्हे अग्नि के समान छद्म रुचा, अपनी कांति को छिपाए रहते हैं। बन्हेरिव अग्नि के समान छन्न छिपाए रहते हैं, रुचा आप अपनी कांति को, न मैं अद्भुतम, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तवे हितं को हरिसाधुवेदिनं समाययेनं श्रेयोनियक्षरा यदेन्द्रमानात्मलया भासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। तव ईहितम, तुम्हारी चेष्टाओं को, ईहितम माने चेष्टितम, तव तुम्हारी ईहितम चेष्टाओं को साधु वेदितुम, अच्छी प्रकार से जानने के लिए, कहा अर्हति, कौन योग्य हो सकता है, तुम्हारी चेष्टाओं को साधु भली प्रकार से वेदितुम जानने के लिए, कहा अर्हति, कौन समर्थ हो सकता है, जो स्वमाया अपनी माया के द्वारा इदम इस संसार को सृजता, आप रचते, नियक्षता संहार करते हैं, यद विद्यमान आत्मतया अवभासते, आत्मा रूप में विद्यमान होकर के आप प्रकाशित होते हैं, आत्मतया आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हुए अवभासते आप प्रकाशित होते हैं। तस्मै उन स्वविलक्षण आत्मा ने, अपनी विलक्षण आत्मा वाले आपको नमस्ते, नमस्कार है। और जीवस्य संसर्गो विमोक्षणं नरकानतो नरकवाश्चर्यः लीलावतारे स्वयं रक्षालयत्वात्मं प्रपद्ये। जीवस्य यह संसारता, जब जीव को इस संसार में भटकते हुए, यह अभिमोक्षण खंडाकार है नहीं, विमोक्षणम, हैं? विमोक्षणम इसमें खंडाकार लगा हुआ है। जीवस्य जीव का यह जो
संसारतः इस संसार में भटकता रहता है। इसको विमोक्षणम, जब मोक्ष नहीं होना होता तो न जानता, ये नहीं जान पाता। अनर्थोहात शरीरता, अपने अनर्थों को ढोने वाले शरीर के द्वारा ये आपको नहीं जानता है। अनर्थोहात, अनर्थों को वहन करने वाले, शरीरता, अपने शरीर के द्वारा ये आपको नहीं जानता है। लीलावतारई, लीला के लिए अवतार लेकर के स्व यशा प्रदीपकम प्रज्वालयत्व, अपने यश का दीपक प्रज्वलित करने वाले, तम उन आपको अहम प्रपद्ये, मैं शरण में हूँ। लीलावतारई, लीला रूप, लीला के लिए अवतार लेकर के स्वयशा प्रदीपकम, अपने यश के दीपक को प्रज्वालयत्व, जलाने वाले, त्वा तुमको, तम ऐसे तुमको, अहम प्रपद्ये, मैं शरण में हूँ। अथाप्याश्रावणे ब्रह्मांतरलोक विडम्बनम् राज्यपैतृस्वसे अस्य भक्तस्य चरितम्। अथापि, फिर भी, हे ब्रह्मा, आप तो नरलोक विडम्बन, मनुष्य लोक की विडम्बना कर रहे हैं। आश्रावय, मैं आपको सुना रहा हूं। राज्ञा, राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो पितृस्व से आपके पिता के बहन है, भक्त से जो आपके भक्त भी है, चिकित्सक, उनकी क्या करने की इच्छा है, ये मैं आपको सुनाता। राज्ञा, राजा युधिष्ठिर के, जो पैतृस्व से आपने अपने आपके पिता की बहन है, भक्त से जो आपके भक्त हैं, चिकीर्षितम, उनकी चेष्टा को मैं तुमको सुना रहा हूं। यच्छति त्वां महेन्द्रेण राजसूयेन पांडवा पारमेष्ठकामो नृपतिस्तद्भवान् अनुमोदताम्। राजसूयेन महेन्द्रेण, राजसूय नामक यज्ञराज के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर त्वाम यक्षति, तुम्हारा यजन पूजन करना चाहते हैं। राजसूयेन मखेन्द्रेण, मख माने यज्ञों में इंद्र है, यज्ञों में सबका बड़ा भारी यज्ञ है। ऐसे राजसूय यज्ञ के द्वारा पांडवा, पांडुनंदन युधिष्ठिर त्वाम यक्षति, तुम्हारा यजन करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। कि परमेश्वर कामा, उनको परमेश्वरी का कामना है, चाहते हैं पृथ्वी के राजा बन जाएं। नृपति, राजा युधिष्ठिर ये चाहते हैं कि मैं पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का राजा बन जाऊं, इस कामना से यज्ञ करना चाहते हैं। तत्, इसलिए भगवान अनुमोदताम, आप इस यज्ञ का अनुमोदन करिए। तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं मयि सुरात्रया समेष्यन्ते राजानस्य सुखिनः। तस्मिन् क्रतु, हे देव, तस्मिन् क्रतुवरे, उस श्रेष्ठ यज्ञ में ये सुरादया, जो देवता लोग हैं, भवंतम दिदृक्षेव, आपके देखने की इच्छा से समेष्यन्ति, वहां पर आएंगे। ये जो सुरादया देवता लोग हैं, दिदृक्षवा, भवंतम दिदृक्षवा, आपको देखने की इच्छा से समेष्यन्ति, वहां पर आएंगे। और राजानस्य यशस्विना, बड़े बड़े यशस्वी लोग भी, राजा लोग भी वहां पर आएंगे। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् भूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयस्येष किमुतेच्छाभिमर्शिनः। श्रवणात्, आपका कथा कीर्तन सुनने से, कीर्तनात्, कीर्तन करने से, ध्यानात्, ध्यान करने से, अंत्यवसायिनः पूजन्ते, चंडाल लोग ही पवित्र हो जाते हैं। तो हे ब्रह्म, क्योंकि तव ब्रह्ममय से, आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, तो इस किम इत इच्छा अभिमर्शना, आपके दर्शन मिल जाए और अभिमर्श माने स्पर्श करने को मिल जाए, तो कहना ही क्या है। किम उत, फिर क्या कहना है। इच्छा, आपके दर्शन हो जाए, अभिमर्शना, आपका स्पर्श मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। यस्य
दिव्यसा प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवनमङ्गलदिव्यसारम् भगवती विचादो गङ्गे विजयचरणामृतनाथविश्वम् यस्य अमलम यसा, आपका निर्मल यश बीवी स्वर्ग में प्रथिता, बड़ा प्रसिद्ध, प्रथितम बहुत प्रसिद्ध है। यस्य अमलम यसा, जिन आपका निर्मल यश बीवी आकाश में पर प्रथितम प्रसिद्ध है, व्याप्त है। रसायाम रसातल के लोकों में व्याप्त है। भूमौच भूमि में भी आपका यश व्याप्त है। हे भुवन मंगल दिग्विदानम, आपका यश दिशाओं में, विदान माने तंबू की तरह तना हुआ है। आपका यश भुवनों में है, दिग्विदानम दिशाओं के तंबू के रूप में तना हुआ है। दिव्य आकाश में मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी नाम से प्रसिद्ध है। अधो रसातल के लोक में भोगवती नाम से प्रसिद्ध है। और गंगा गंगा नाम से इह इस लोक में चरणाम्बु, आपके चरणों का जल ही विश्वम पुनाति, पूरे विश्व को पवित्र कर रहा है। श्री भगवान तत्र विश्वात्मपक्षेषु जडत्सु विधिविषया वाचा तेषु, वहां पर बैठे हुए आत्मपक्षेषु, अपने पक्ष वाले पुरुषों के द्वारा अग्रहणसु, इस बात को नहीं ग्रहण किया। जब भी विजय की इच्छा से युधिष्ठिर बड़ा भारी यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन आत्मपक्षेषु, अपने पक्ष के लोगों के द्वारा अग्रहणेषु, ग्रहण नहीं किया गया। तो वाचा पेशई, कोमल वचनों से, पेश माने कोमल, वाचा माने वचनों से, स्मयन मुस्कुराते हुए, केशव भगवान श्री कृष्ण उद्धव प्राह, उद्धव जी से बोले। क्या बोले? श्री भगवान तुम न परमं चक्षु तथात्र श्रद्धात्मः करवामतत्। हे उद्धव जी, तुम न परमं चक्षु, हमारे परम नेत्र हो, सुहृत, हमारे मित्र हो, मंत्र तत्वविद, मंत्रों के अर्थ, सलाह मशविरा के अर्थ हो, तत्वविद, तत्वों के ज्ञाता हो। तथा वैसा ही अत्र ब्रूहि, यहाँ पर हमको बतलाओ कि अनुष्ठेयम, हमें क्या करना चाहिए। तत्र तथा, उस प्रकार, अत्र ब्रूहि, इसमें मैं बतलाओ कि अनुष्ठेयम, हमें क्या करना चाहिए। तत् शब्दधमा, उस पर हम श्रद्धा करेंगे और करवामो, आपके कथन का पालन करेंगे। इत्युपमन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनाभिमुग्धः विदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत। इस प्रकार भगवान तो सब जानते हैं, उनको क्या बतलाना है, लेकिन भोले भाले बन करके उद्धव से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार सर्वज्ञेना भी, सब कुछ जानते हुए भी, मुग्धवत, भोले भाले की तरह, भरद्रा, अपने स्वामी भगवान के द्वारा उपमंत्रिता, पूछने पर, उपमंत्रण करने पर, निदेशम, भगवान के आदेश को शिरसा आधाय, सिर से धारण करके उद्धव जी प्रत्यभाषत, भगवान से बोले। इस प्रकार भरद्रा, अपने भरता माने स्वामी कृष्ण के द्वारा उपमंत्रिता, ऐसा पूछने पर, कहने के लिए आदेश देने पर, जो सर्वज्ञ हैं लेकिन मुग्धवत, भोले भाले के समान पूछ रहे हैं, तो उनके निदेशम, आदेश को शिरसा आधाय, सिर से धारण करके उद्धव जी प्रत्यभाषत बोले। क्या बोले? ये अध्याय समाप्त हो गया।